अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम एक ऐसे नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी और FIA के दरमियान हुआ है, जिसमें सेम PNR की फ़्लाइट के बारे में बात की गई और कुछ और रूल्स भी डिफाइन किए गए हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दिन ब दिन अपनी कदर खोता जा रहा है और जिन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हमें आसानी से मिल जाते थे, जैसे कि GCC कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह है, अब उनके वीज़ा भी हमें नहीं मिल रहे, सिर्फ इसलिए कि हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स बनाए ताकि वो ऐसे लोगों को बाहर जाने से रोक सकें जो वहां पर जाकर भाग जाते हैं, ओवरस्टे कर जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि दुबई वगैरह ने पाकिस्तान के वीज़ा बंद किए हैं, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो चलें आज बात करते हैं सेम PNR के रूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि PNR क्या होता है। PNR एक पैसेंजर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है। जब आप टिकट बाय करते हैं तो आपको एक यूनिक पैसेंजर नंबर दिया जाता है। यह आपकी फ्लाइट टिकट के ऊपर भी होता है और इसी के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो अब जो नया रूल आया है, हमारे सामने डॉन का एक आर्टिकल मौजूद है। तो ये आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसमें ये बताया गया है कि रिटर्न टिकट विद सेम एयरलाइन मस्ट फॉर सेम डेस्टिनेशन। तो फॉर एग्जांपल आप विजिट वीजा पर दुबई जा रहे हैं तो आपके पास सेम एयरलाइन की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप PIA पे जा रहे हैं तो PIA से ही आपने वापस आना है और सेम PNR पर टिकट होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सेम PNR पर टिकट कैसे बुक करते हैं। सेम PNR पर टिकट ऐसे बुक करते हैं, जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं ऑनलाइन या आपका एजेंट बुक कर रहा होता है तो आपने उसी टाइम रिटर्न टिकट उसी एयरलाइन की लेनी है। यानी आप PIA की वेबसाइट पर जाते हैं या booking.com वगैरह पर जाते हैं, आप वहां पर रिटर्न टिकट 2 टिकट आप एक साथ परचेज करते हैं तो आपकी फ्लाइट ऑटोमेटिकली सेम PNR की आ जाएगी। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन वाले या FIA वाले, उनको रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी रिटर्न टिकट बताएं। कुछ लोगों के पास तो रिटर्न टिकट होती ही नहीं है तो वो बिल्कुल अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। कुछ लोगों के पास रिटर्न टिकट होती है लेकिन वो किसी और एयरलाइन की होती है और उस पर एक डिफरेंट PNR होता है, यानी उन्होंने अपनी टिकट अलग बुक की होती है वापसी की। अब जो नया रूल है, आपके पास सेम एयरलाइन की रिटर्न टिकट होनी चाहिए और सेम PNR पर टिकट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप थाईलैंड जा रहे हैं 10 दिन के लिए तो आपने जाने की भी टिकट थाई एयरवेज से बुक कर ली और वापस आने की भी थाई एयरवेज से बुक कर ली। तो सेम PNR की अगर टिकट नहीं होगी तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा, आपको नहीं जाने दिया जाएगा, जहाज पर बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरे सामने मेरे दोस्तों के साथ 2 से 3 दोस्तों के साथ ऐसे हो चुका है कि जो फ्लाइट पर जा रहे थे उनको जहाज पर बैठने से पहले ऑफलोड कर दिया। और अगर आपके पासपोर्ट पर पाकिस्तान की एग्जिट स्टैंप लग चुकी है तो फिर आपके पासपोर्ट पर एक ऑफलोड की रेड कलर की स्टैंप लगती है, जो कि आपके पासपोर्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिससे आपके लिए मजीद दूसरी इमिग्रेशंस पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब मसला ये है कि एक बंदा है, उसने मल्टीपल कंट्रीज जाना है तो इसका वर्क अराउंड क्या होगा। सबसे पहला वर्क अराउंड ये है कि अगर आपने थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम वगैरह जाना है तो आपने जिस कंट्री में जाना है, लेट्स से आपने थाईलैंड में एंटर करना है तो आपने उसका मल्टी एंट्री वीज़ा ले लेना है। यानी आपने थाईलैंड जाना है, वहां से आपने वियतनाम चले जाना है, मलेशिया चला जाना है और वापसी आते हुए आपने थाईलैंड में उतरना है और वहां से आपने पाकिस्तान की फ्लाइट लेके आना है। ये तो एक तरीका है। एक दूसरा तरीका इसका वर्क अराउंड ये है कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ विजिट करना चाह रहे हैं और आपकी ये प्रॉब्लम आ गई कि आपको एग्जिट सेम एयरपोर्ट से करना है, सेम PNR की फ्लाइट होनी चाहिए। तो आपने ऐसे करना है कि आपने 2 वे की टिकट बुक कर लेनी है, अपनी इमिग्रेशन को दिखा देनी है, यहाँ से आपने निकल जाना है। आपने जैसे ही उस कंट्री में जाना है आप अपनी वापसी वाली टिकट रिफंड कर दें। ये वाला तरीका फिलहाल तो काम कर रहा है लेकिन ये ज्यादा देर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स एयरलाइन वालों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानी जो ट्रैवल वीजा पर जा रहे हैं, जो टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, उनको अगर आप सेम PNR की 2 फ्लाइट इशू कर रहे हैं, जाने की भी और आने की भी, तो आपने दोनों फ्लाइट नॉन कैंसिलेबल फ्लाइट्स इशू करनी है। अब इससे एक सोल्यूशन तो हो सकता है कि जो लोग जा रहे हैं उन्होंने वापस आना ही आना है, अदरवाइज उनके काफ़ी सारे पैसे ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने श्रीलंका जाना है, वहाँ से इंडोनेशिया जाना है, वहाँ से ताइवान जाना है, वहाँ से साउथ कोरिया, जापान जाना है, तो वो कैसे वापस श्रीलंका एंटर और वहाँ से वापस आए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो टिकट कैंसिल नहीं होती, किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम हो गया, वो जाना ही नहीं चाह रहा, वो टिकट को कैंसिल कर रहा है, अब ये नॉन कैंसिलेबल टिकट है, यानी कि आप ये ज़ाया हो जाएगी, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये अभी के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आप जा सकते हैं, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और रिफ़ंड भी कर सकते हैं। रिफंडेबल टिकट का ये होता है कि उसमें 10 to 25% डिपेंड करता है किस एयरलाइन पे आप जा रहे हैं और उसका कितना कटौती होती है। वो आप अपना जो है उसका
एक्सपेंसेस काट के, जो उनका कट बनता है वो काट के बाकी पैसे आपको रिटर्न कर देते हैं। एज ए पाकिस्तानी आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, ओवर स्टे कर लेते हैं। दुबई वगैरह में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो लोग वापस नहीं आते, वहाँ पर बेगिंग शुरू कर लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, नौकरियां ढूंढना शुरू कर लेते हैं, जो कि ट्रैवल या टूरिस्ट वीज़ा पर अलाउ नहीं होती ये सारी चीज़ें। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारी इमिग्रेशन और FIA वगैरह जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को रोक रहे हैं ताकि हमारी मुल्क की जो बची कुची साख है वो बच जाए। लेकिन एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर के लिए एक नया हेडेक है कि उसने एक ऐसी टिकट ज़ाया करनी है जिस पे उसने वापस ही नहीं आना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है उन लोगों के लिए। तो आप ये बात मेक श्योर करें कि आप अगर किसी कंट्री जा रहे हो, पहले तो उसका मल्टी एंट्री वीज़ा ले लें। वो सबसे आसान तरीका है कि आप थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड से आप मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये सारा घूम के वापस थाईलैंड आते हैं, और वापस थाईलैंड से आप पाकिस्तान आते हैं, तो आपका कोई हेडेक नहीं है इसमें। थोड़े से पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ सेम PNR की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप आइंदा आने वाले ट्रिप्स में इसका ख्याल ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।